माई सेल्फ नियति गुप्ता। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉफ्स द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो बनाते तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, बट स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तभी आयोडीन उसके ऊपर डालने के बाद लीफ के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का एक टेस्ट होता है। सो स्टार्च, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उसी में सिर्फ हो पाता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants take in carbon dioxide and release oxygen gas. Carbon dioxide and release oxygen gas. Now students, next question. So students, now question 7. Name the following. First, a parasite plant with yellow slender and branched stem. Cascata students. इसी प्लांट की येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम होती है। ये वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अ प्लांट विच इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। तो स्टूडेंट्स, पिचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। पिचर प्लांट। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। स्टूडेंट्स, लीफ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं जो मतलब कि गैसियस चेंज को करती हैं और ट्रांसपीरेशन भी करती हैं, लॉस ऑफ वाटर भी। सो स्टोमेटा। Question 8. Take the correct option. Cascata is an example of parasite. The plant which traps and feeds on insectivorous plant, pitcher plant. Now next question. Students, 9th question. Match the following. Column 1, column 2. क्लोरोफिल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लोरोफिल का लीफ होगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो लीफ में प्रेजेंट होता है। सो 1, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को प्रेजेंट होता है। 2, Cascata is a parasitic plant. Third, animals are heterotrophs. Insectivorous plant जो खाते हैं इंसेक्ट्स को, तो वो पिक्चर प्लांट उसका एग्जाम्पल होता है। सो पिक्चर प्लांट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग पहले की वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर। Students, true false. 10th question. CO2 is released during photosynthesis.
स्टूडेंट्स रिलीज तो ऑक्सीजन होती है, जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब होती है पहले ही, वो उसका एक रॉ मटेरियल होता है, तो ये फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, फॉल्स, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बट ये जो प्रोटीन होता है उसमें मेजरली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं प्रोवाइड करता है, तो फिर इस वजह से ये ट्रू है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को साथ साथ में रीजन भी बता रही हूँ, अगर बाई चांस रीजनिंग के लिए भी आ जाता है तो आप लोग एबल हो लिखने के लिए। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू, क्योंकि सोलर एनर्जी की हेल्प से केमिकल प्रोसेस होता है, वाटर टूटता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में थ्रू सनलाइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 11 एंड 12 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, रूट से नहीं लेता है, स्टोमेटा जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स, उससे इनटेक करता है CO2, तो यही आंसर होगा। आगे फिर बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लीफ वेन से नहीं लेता, पेटल से नहीं लेता। Question 12, plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their root से नहीं लेता, stem से नहीं लेता, flowers से भी नहीं लेता, leaves जो stomatal pores leaves पे present होते हैं वहां से लेता है, so leaves। Student, एक last question है third, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages? स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रीन हाउसेस के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ रीजंस भी होते हैं। सो बिकॉज प्रोटेक्ट, जो ग्रीन हाउस होता है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से, टेम्परेचर को सूटेबल मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि जो एक क्रॉप को एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो क्रॉप ग्रो कर सकती है। अगर ना टेम्परेचर मिला, ना मतलब कि किसी भी एक चीज की अगर कमी रह गई तो फिर वो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती है ठीक से। इस वजह से हमें ये दोनों चीजें चाहिए, जिसके लिए ग्रीन हाउसेज में क्रॉप्स को लगाया जाता है। प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर for growth of crops. So students, advantages. First advantage है, first advantage is protect crops from disease and adverse climatic condition. कि स्टूडेंट्स, मतलब जैसे किसी भी क्रॉप को अगर थोड़ा सा मीडियम मौसम की जरूरत है, पर अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो वो उस क्रॉप के लिए एडवर्स कंडीशन हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीजेस, जो बहुत सारे पेस्ट वगैरह से डिजीज हो जाती है प्लांट को भी डिजीजेस होती है, तो इस वजह से इससे भी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर टाइप्स होते हैं, अगर विंड चलेगी, हवा चलेगी बहुत तेज, तो फिर उनको खतरा रह सकता है। रोडेंट्स वही पेस्ट वगैरह हो गए। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पलर करेंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग रिवाइज करिए और एग्जाम्पलर मैं अगले सेशन में डाल दूंगी। थैंक यू।